हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम पढ़ेंगे लसअप और मसअप के बारे में, यानी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो पहले हम पढ़ रहे हैं एलसीएम यानी लसअप के बारे में। तो देखो, आपका सवाल दिया 24 और 36। अब ये कौन सी विधि से होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। अब चाहे लसअप निकालो या मसअप निकालो, दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 24 और 36 का लसअप निकालना। देखो 24 और 36, तो देखो हमें शुरुआत में देखना है कि इसमें किसका भाग जाएगा, यानी 2 से शुरू करना, यानी 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो पहले 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 का भाग 24 में देंगे, यानी 2 का भाग का मतलब क्या होता है? संख्या का आधा करना, यानी 24 का आधा कितना होगा? 12। 2 का भाग 36 में दे रहे हैं, 36 का आधा कितना होगा? 18। 2 का भाग का मतलब होता है उसका आधा करना। तो देखो फिर वापस 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, और 2 का भाग 18 में जा रहा है 9 बार। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार, और 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है, तो 9 का आपको 9 ही लिखना है। फिर देखो अब किसका भाग जा रहा है इस दोनों में? 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग 3 में गया 1 बार, और 3 का भाग 9 में गया 3 बार। वापस 3 का भाग देंगे तो ये 1 है, और 3 में जाएगा आपका 1 बार। यानी देखो लसअप करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि, ये कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले 2 से छोटे से शुरुआत करनी है, यानी 2 का भाग दोनों में जा रहा है। तो देखो 2 का भाग दिया, 2 का भाग का मतलब होता है उसको आधा करना, यानी 24 का आधा कितना हो गया? 12। 36 का आधा कितना हो गया? 18। वापस 2 का भाग दिया, 12 का आधा कितना हो गया? 6। वापस 2 का भाग दिया, 18 का आधा कितना हो गया? 9। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 9 में नहीं जाता है तो 9 का 9 ही लिखना है। फिर देखो 3 का भाग दिया, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 3 का भाग 9 में गया 3 बार। वापस 3 का भाग दिया, 1 का 1 ही लिखना है, और 3 का भाग 3 में गया 1 बार। ये हो गया आपका लसअप, यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके टुकड़े हो गए, गुणनखंड हो गए। अब देखो लसअप क्या आएगा इसका? लसअप, तो देखो इन सबको गुणा कर लो, जितने भी ये टुकड़े आए गुणनखंड है इनका गुणा कर लो। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो हमारे पास क्या है? देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, यानी 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 3 से किया 24, 24 का गुणा 3 से करेंगे तो 72, यानी लसअप कितना आएगा? 72। यानी देखो 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 3 से किया तो 24, 24 का गुणा 3 से किया तो 72। यह आप इसका लसअप हो गया। दूसरा सवाल लसअप का कर रहे हैं हम। देखो 112 और 420 के लसअप निकालना। देखो 112 और 420, तो देखो पहले 2 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 2 से शुरुआत कहाँ से करनी है? 2 से करनी है आपको। तो देखो 2 का भाग 112 में, 112 के आधे कितने होते हैं? 56। फिर देखो 420 में 2 का भाग दे रहे हैं, 420 के आधे कितने होते हैं? 210। अब वापस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग मतलब उसको आधा करना। 56 के आधे कितने होते हैं? 28, और 210 के आधे कितने होते हैं? 105। वापस देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 28 का आधा कितना होता है? 14। अब जब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है तो इस 105 का 105 ही लिखना है। वापस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 14 का आधा कितना होता है? 7, और 105 का तो 105, क्योंकि 105 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो वही संख्या लिखनी है। अब देखो अभी हमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो 7 का 7 लिखेंगे। 3 का भाग इसमें देंगे तो 35, कितनी बार जाएगा? 35 बार। वापस देखो 3 का नहीं जा रहा, किसका जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो 7 का तो 7 लिखना है, लेकिन 5 का भाग 35 में जा रहा है 7 बार। अब देखो किसका भाग देंगे? 7 का भाग, 7 का भाग 7 में गया 1 बार, 7 का भाग 7 में गया 1 बार। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो लसअप क्या आएगा इसका? ये हमने देखो गुणनखंड कर लिया, यानी 2 का भाग देना मतलब उसका आधा करना। तो 2 का भाग 112 में दिया तो उसके आधे 56, इसके आधे 210। वापस 2 का भाग दिया तो इसके आधे कितने हो गए? 28, और इसमें इसके आधे हो गए 105। इसमें 2 का भाग दिया तो इसके आधे हो गए 14, इसमें भाग नहीं जाता तो वहीं का वहीं लिखना है। फिर 2 का भाग 14 में गया 7 बार, और 2 का भाग इसमें नहीं जाता तो वही लिखना है। फिर देखो 3 का भाग दिया, इसमें नहीं जाता तो वही लिखा सेम टू सेम। बाकी 3 का भाग 105 में जाता है 35 बार। फिर देखो 5 का भाग इसमें नहीं जाता तो 7 का 7 लिखा, 5 का भाग 35 में गया 7 बार। फिर 7 का भाग देखो 7 में गया 1 बार, और 7 का भाग 7 में गया 1 बार। ये आ गया आपका गुणनखंड। अब देखो आपका लसअप क्या आएगा? देखो इन सबका करना है गुणा। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 आपका 4 बार आया। फिर देखो 3 गुणा 5 इंटू 7, 3 गुणा 5 इंटू 7। अब इन सब का करना है गुणा, ठीक है। तो देखो 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 का गुणा 2 से किया 8, 8 का गुणा 2 से किया 8 का गुणा 2 से किया तो 16। देखो 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 2 से किया तो 16, 16 का गुणा 3 से करेंगे। तो देखो 16 का गुणा 3 से करेंगे, 16 16 32, 32 और 16 48, तो कितने हो जाएंगे? 48। 48 का गुणा 5 से करेंगे। और देखो 48 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 240, 240। 240 का गुणा 7 से करना, 240 का गुणा 7 से किया तो ये आ जाएगा आपका 28, 14 और 16, 1680। कितने आएंगे? 1680। तो इसका लसअप कितना आएगा? 1680। तीसरा सवाल देखो, लसअप का तीसरा सवाल कर रहे हैं। 30, 48 और 72 का लसअप निकाल रहे हैं। यहाँ देखो 30 के अभाज्य गुणनखंड विधि करना, और 72।
अब देखो ऐसी संख्या लेनी जो तीनों में भाग जाए, तो शुरुआत हमेशा 2 से करते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं। तो देखो 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो देखो 2 का भाग जा रहा है 30 में, यानी 2 30 का आधा कितना होता है 15। 2 का भाग 48 में जा रहा है, 48 का आधे कितने होते हैं 24। 2 का भाग 36 में जा रहा है, 36 का आधे कितने होते हैं, मतलब 72 का आधे कितने होते हैं 36। यानी देखो 2 का भाग दे रहा है, 2 का भाग का मतलब होता है उसका आधा करना, यानी 30 के आधे कितने हुए 15, 48 का आधे 24, 72 के आधे 36। अब वापस देखो 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जाता तो 15 का 15 लिखना है, और 24 के आधे कितने होते हैं 12, और 36 के आधे कितने होते हैं 18। वापस 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जाता है तो 15 का 15, 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 2 का भाग 18 में, 18 का आधे 9। अब देखो 2 का भाग जा रहा अभी भी, तो 2 का भाग देंगे, तो देखो 15 का 15, 6 में जाता है 3 बार, 9 में नहीं जाता तो 9 के 9। अब देखो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग तीनों में जा रहा है, देखो 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 3 का भाग 9 में गया 3 बार। वापस देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 5 में नहीं जाता, 1 का 1, 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार। अब देखो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 1 का 1 और 1 का 1, यह बजे गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनखंड यानी टुकड़े हो गए। अब देखो आपका लसक क्या आएगा, देखो ये तो आपके गुणनखंड हो गए। अब देखो ये आपके टुकड़े आए गुणनखंड, अब इन सब का करना गुणा, तो 2 आया 4 बार, और 3 आया 2 बार, और 1 5 बार। तो ये आया आपका देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो ये हमारे गुणनखंड आए, 2 आया 4 बार, 3 आया 2 बार, 1 आया 5 बार, इन सब का गुणा करना। देखो तो देखो 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 2 से किया तो 16, 16 का गुणा 3 से किया तो 48, 48 का गुणा 3 से करेंगे, और देखो 48 का गुणा 3 से करेंगे तो 144, 48 का गुणा 3 से करेंगे तो 144, 144 का गुणा 5 से करना, 144 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 720। कितना आएगा 720। तो देखो स्टूडेंट आपका लसब कितना आएगा 720, यानी 720 में ये तीनों संख्या का भाग, देखो 30 का भी भाग जाएगा पूरा पूरा, 48 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, और 72 का भाग भी 720 में पूरा पूरा जाएगा। तो इसका लसब आया 720। चौथा सवाल देखिए, 108, 420 और 360 का लसब निकालना है। तो देखो 108, 420, 360, तो देखो इसका लसब आपका, देखो पहले 2 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 2 का भाग, 2 का भाग जा रहा है सब में। देखो 108 के आधे कितने होते हैं, 108 के आधे होते हैं 54, कितने होते हैं 54। फिर देखो 420 के आधे, 420 के आधे कितने हो गए 210, 360 के आधे 180, कितने हो जाएंगे 180। और देखो 2 का भाग का मतलब होता है उसका आधा करना, यानी 108 के आधे कितने होते हैं 54, और 420 के आधे 210, और 360 के आधे कितने होते हैं 180। अब वापस देखो 2 का भाग जा रहा है सब में, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 54 के आधे कितने होते हैं 27, और 210 के आधे कितने होते हैं 105, और 180 के आधे कितने होते हैं 90। अब वापस देखो 2 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 2 का, 27 में नहीं जाता है, 27 का 27, 105 का 105, 90 के आधे कितने होते हैं 45। अब देखो किसका भाग देंगे 3 का भाग, 3 का भाग सब में जा रहा है, 3 का भाग 27 में गया 9 बार, 3 का भाग 105 में गया 35 बार, और 3 का भाग 45 में गया 15 बार। 3 का भाग दिया सब में, 3 का भाग इसमें गया 9 बार, 3 का भाग 105 में जाता है 35 बार, और 45 में जाता है 15 बार। अभी भी देखो 3 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है 3 का भाग 9 में गया 3 बार, 35 में नहीं जाता है 35 का 35, 35 का 35, और 15 में जाता है आपका 5 बार। अभी भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग इसमें गया 1 बार, इसमें जाता नहीं है सेम, इसमें भी जाता नहीं है, तो ऐसा का ऐसा। अब देखो किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है, तो देखो 5 का भाग इसका 1 का 1, 5 का भाग देखो 35 में गया 7 बार, और 5 का भाग 5 में गया 1 बार। अब किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 1, 7 का भाग 7 में गया 1 बार, और 1 का 1, यानी आपके बचे गुणनखंड द्वारा इसके गुणनखंड हो गए, यानी टुकड़े हो गए। अब देखो लसब क्या आएगा इसका, तो देखो लसब देखो इन सब का करना गुणा, तो देखो ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, फिर देखो 3 आया 3 बार, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर आया आपका 5, और फिर आया आपका 7। तो देखो ये टुकड़ा आया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 आया है 3 बार, फिर है 5 और 7। तो आप देखो 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 3 से किया तो 24, 24 का गुणा 3 से किया तो आपके 72, 72 का गुणा 3 से किया तो, समझ में आया। देखो 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24, 24 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आपके 72, 72 का गुणा 3 से करेंगे तो
72 का गुणा 3 से किया तो यह आ जाएगा आपका 6 और ये 21 यानी 216। 216 का गुणा 5 से करना, किससे करना है, यहाँ तक 216 आया, 216 का गुणा 5 से करना, तो आपका 30, ये 8 और ये आपका 10 यानी 1080। 1080 अब 1080 का आप लास्ट 7 बच गया तो 7 से गुणा करना, किससे गुणा करना है, 7 से। अब देखो ये आपका 0 का 0 और ये हाथ है तो 8 56 असल की 5, ये 7 का गुणा 0 से किया तो 0 0 और असल के 5 और 7 के 7। यहाँ देखो 7 का गुणा 1080 से किया तो ये 0, 7 का गुणा 8 से किया तो 56, 7 का गुणा 0 से किया तो 0 असल के 5 और 7 का गुणा 1 से किया तो 7, यानी आपका लसब कितना आया 75 60 यानी 7560। इन संख्या का लसब कितना आया 7560 यानी इन तीनों संख्या का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, तो यह इसका था लसब। सबका लास्ट सवाल है 5वां सवाल। अब देखो 5वां सवाल आपका दिया हुआ 7 11 और 23, तो देखो 7 11 और 23। अब देखो ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या, तीनों संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, यानी इसके टुकड़े खुद का ही भाग जाएगा तीनों का, बाकी किसी का नहीं जाएगा। देखो अब पहले 7 से शुरुआत करेंगे, 7 का भाग जाएगा 7 में एक बार, 11 का 11 और 23 का 23, फिर 11 का भाग देंगे तो 11 में 11 का भाग गया एक बार, फिर 23 का 23, फिर 23 का भाग देंगे, एक का एक और 23 में 23 का भाग जाता है एक बार, यानी खुद का ही भाग जा रहा है, बाकी किसी का नहीं जाए, इसके टुकड़े नहीं होंगे, गुणनखंड नहीं होंगे। यानी अगर आपको ऐसी अभाज्य संख्या दी हुई हो तो तीनों का गुणा कर लेना आपस में। तो देखो लसब क्या होगा इसका, लसब हो जाएगा 7 × 11 × 23, यानी अभाज्य संख्या दी हो तो आपस में गुणा करना है, इसका टुकड़े नहीं होते, सीधा गुणा कर लेना तो आपका लसब आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 7 का गुणा 11 से किया तो 77, कितने होते हैं 77, उसका गुणा करना 23 से। 7 का गुणा 11 से किया तो 77, 77 का गुणा किससे करना है 23 से, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21 और 7 2 14 14 और 16 161, 7 3 21 7 2 14 14 2 16, तो ये हो जाएगा आपका इसका गुणा 1 7 7 1। तो देखो इसका लसब कितना आएगा 17 71, 1771। इन संख्या का लसब क्या है आपका 1771। तो ये था आपका लसब। आगे पढ़ेंगे हम मसब। दो विधि होती है एचसीएफ निकालने की, तो देखो पहली विधि पढ़ते हैं, और ये विधि तो वही है देखो अभाज्य गुणनखंड, लेकिन इसमें भी दो विधियाँ है, आपको दो तरीके से निकालने का आपको बताएंगे। तो देखो पहला देखो आपका तरीका ये, यानी 12 और 18 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखो 12 और 18, तो देखो पहले किसका भाग देंगे, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 18 में गया 9 बार। वापस देखो अब इसमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों में भाग जाए। अब इस तरीके में ध्यान रखना, देखो पहले 2 का भाग देखो दोनों में जा रहा है, इसलिए 2 का भाग दिया, या 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार और 18 में जा रहा है 9 बार। अब देखो क्या 2 का भाग दोनों में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा तो नहीं देना है, अगर जा रहा है तो ही देना है। तो देखो 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 3 का भाग देखो 6 में गया 2 बार और 9 में गया 3 बार। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग दे, ऐसी अब कोई संख्या नहीं है जो दोनों में भाग दे सके, तो आपका यहाँ तक ही होगा, इससे आगे नहीं होगा। आपको इस विधि में ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में भाग जाए पूरा पूरा। तो 2 लिया तो 2 का भाग दोनों में पूरा पूरा जा रहा है, फिर हमने 3 लिया तो 3 का भाग दोनों में पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 और ये 3 आए। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनमें पूरा पूरा दोनों में जाए, तो देखो आपका मसब हो जाएगा ये मसब, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 कितना आ जाएगा 6। आंसर कितना आएगा इसका 6। तो देखो इसका दूसरा सवाल, मसब का दूसरा सवाल देखो आपका 84 और 104 दिया हुआ है। तो देखो 84 और 104 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो पहले देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, यानी 2 का भाग जा रहा है दोनों में, इसलिए 2 का भाग दे रहे हैं। तो देखो 2 का भाग 84 देंगे, तो 84 के आधे कितने हो जाएंगे आपके 42, और 104 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 52, कितने हो जाएंगे 52। अब देखो 2 का भाग 84 के आधे होते हैं 42 और 104 के आधे होते हैं 52। अब देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है क्या, तो 2 का भाग दे रहा है, इसमें जा रहा है 21 बार पूरा पूरा जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है 52, 52 के आधे कितने होते हैं 26। देखो 2 का भाग 42 में दिया, 42 के आधे कितने होते हैं 21, 2 का भाग 52 में दिया, 52 के आधे कितने होते हैं 26, 26 और 26 52 होते हैं। अब ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में भाग जाए। देखो 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, ना 3 का भाग दोनों में जा रहा है, ना 4 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, ना 6 का जा रहा है, यानी दोनों में पूरा पूरा नहीं जा रहा है। एक में तो 2 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का नहीं जा रहा है, यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। तो अब इससे आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में पूरा पूरा भाग जाए, तो इसका मतलब क्या जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एचसीएफ। इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 × 2, 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, 2 × 2, क्योंकि आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। तो ये इसका मतलब था। स्टूडेंट देखिए इसका तीसरा सवाल, देखो तीसरा सवाल में देखो आपका दिया हुआ 30 90 और 150, इसका एचसीएफ निकालना है। अभी भी पहली विधि इसी कर रहे हैं। तो देखो 30 90
और 150। तो देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग तीनों में जा रहा है इसलिए दे रहे हैं। देखो 2 का भाग तीनों में जा रहा है, 2 का भाग 30 में गया 15 बार, 2 का भाग 90 में गया 45 बार, 2 का भाग 150 में गया 75 बार। यानी देखो 2 का भाग तीनों में जा रहा है इसलिए 2 का भाग दिया। 2 का भाग 30 में गया 15 बार, 2 का भाग 90 में गया 45 बार, 2 का भाग 150 में गया 75 बार। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या का तीनों में भाग जा रहा है, यानी देखो अब 2 का नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है, लेकिन 3 का भी तो जा रहा है, तो पहले 3 का देंगे। देखो 3 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 3 का भाग 45 में गया 15 बार, 3 का भाग 75 में गया आपका 25 बार। यानी देखो 3 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 3 का भाग 45 में गया 15 बार, 3 का भाग 75 में गया 25 बार। अब ऐसी कौन सी संख्या जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, मतलब तीनों में उसका भाग जा रहा है, यानी 5 है। कौन सी संख्या है, यानी 5 का भाग इन तीनों में जा रहा है। तो 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 5 का भाग 15 में गया 3 बार, 5 का भाग 25 में गया 5 बार। अब आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में पूरा पूरा भाग जाए। तो देखो आपका मसब क्या हो जाएगा, इससे मसब आपका SCF। तो देखो मसब हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 6 का गुणा 5 से किया तो ये आपका 30। तो इसका मतलब यानी SCF कितना जाएगा 30। इन सब का गुणा किया तो कितना आया 30, यानी 30 का भाग तीनों में जा रहा है, 30 का भाग 30 में भी जा रहा है, 90 में जा रहा है और 150 में जा रहा है। तो ये इसका SCF। चौथा सवाल है, इसका SCF निकाल रहे हैं इसी विधि से। देखो 5, 11, 13। तो ऐसी कोई संख्या है जिसमें इसके तीनों का भाग जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका तीनों में भाग जाए। तो इसका SCF क्या आएगा। अब देखो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाए। अगर ऐसी कोई संख्या ना मिले तो आपका आंसर सिर्फ 1 आएगा। मतलब कितना आएगा आपका 1। तो आपका आंसर लसब इसका कितना, मतलब मसब कितना आ जाएगा इसका, SCF आ जाएगा आपका 1। अगर कोई कॉमन ना आए, मतलब किसी का भी भाग ना जाए, तो फिर आपका 1 आंसर आएगा। कि हम आप मसब की दूसरी विधि यानी SCF की दूसरी विधि पढ़ने जाए। देखो दूसरी विधि में क्या ध्यान रखना, देखो आपका 36 और 96 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, विधि तो वही पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, लेकिन इसकी दूसरी विधि है तो इसमें देखो अलग अलग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग। तो देखो 36 है, तो 36 में अलग गुणनखंड करेंगे। 36 से पहले 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 18 बार, फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 18 में गया 9 बार। अब देखो 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार। तो देखो 36 के टुकड़े अलग करेंगे, तो 36 के टुकड़े पहले 2 का भाग दिया, 2 का भाग गया 18 बार, फिर 2 का भाग दिया 18 में 9 बार, फिर 3 का भाग 9 में गया 3 बार, 3 का भाग 3 में गया 1 बार। अब देखो 96 के अलग टुकड़े करेंगे। 96 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 96 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 48 बार। 48 और 48 कितने होते हैं 96। वापस देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 48 में कितनी बार जाता है 24 बार, और 2 का भाग 24 में कितनी बार जाता है 12 बार। 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार। तो देखो 96 में 2 का भाग दिया पहले, यानी उसके आधे कितने हुए 48, फिर 2 का भाग दिया 48 के आधे 24, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके आधे 12, वापस 2 का भाग दिया 12 का आधे 6, वापस 2 का भाग दिया तो 6 का आधे 3, और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अलग अलग इसके गुणनखंड यानी टुकड़े कर लिए। अब देखो इसका मतलब क्या आएगा, यानी इसके अलग अलग टुकड़े लिखेंगे। तो देखो 36 के गुणनखंड क्या है, इसके टुकड़े क्या है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आपके 96। देखो 96 के टुकड़े कितने हैं, देखो तो आपका 2 आया 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी देखो आपके 96 के गुणनखंड किए तो ये आया, देखो 2 कितनी बार आया 5 बार, और 1 आया 3 बार। अब आपको क्या करना है, इसके जोड़े बनाने हैं। यहाँ देखो इसका जोड़ा बन रहा है इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ बन रहा है, और इसका जोड़ा इसके साथ बन रहा है, यानी जिसका जोड़ा बन रहा है वही लेंगे मतलब मसब में, बाकी नहीं लेंगे। देखो तो इसका मसब क्या आ जाएगा, मसब आपका आ जाएगा SCF। तो देखो 2 का ये एक जोड़ा बन रहा है इसलिए आपको एक बार लिखना है 2, ये एक जोड़ा बन रहा है इसलिए आपको एक बार लिखना है 2, और ये एक जोड़ा बन रहा है इसलिए आपको लिखना है 3। तो आपका देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, यानी इसका मसब कितना आएगा 12, यानी ऐसे कितना आएगा 12। यानी आपको जोड़े बना के देखने किसका किसके साथ, देखो 2 का इसके साथ जोड़ा बन रहा है यानी एक बार 2 लिखा, इसका इसके साथ जोड़ा जो बन रहा है इसलिए इसका ये एक बार लिखा, इसका इसके साथ जोड़ा बन रहा है इसलिए आपका एक बार लिखा, और सबका गुणा कितना आया 12, यानी मसब कितना आया 12। और देखो 12 का भाग 36 में भी जाता है पूरा पूरा, और 12 का भाग 96 में भी जाता है पूरा पूरा। आपका 42, 72 और 210 का आपको SCF निकालना, मसब निकालना। तो देखो इसका सबका अलग अलग टुकड़ा करेंगे। देखो 42 का अलग करेंगे, 42 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 21 बार, और 21 में 3 का भाग दिया तो आपका गया 7 बार, और 7 में 7 का भाग गया 1 बार। तो देखो 42 में 2 का भाग दिया 21 बार, 21 में 3 का भाग गया 7 बार, और 7 में 7 का भाग गया 1 बार। अब देखो आपका 72 है, 72 में देखो आपका 2 का भाग जाता है 36 बार, फिर 2 का भाग 36 में जाता है 18 बार, 2 का भाग 18 में जाता है 9 बार,
और 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार। यहाँ देखो 72 के टुकड़े करने हैं आपको गुणनखंड। तो 2 का भाग दिया 72 क्या दे 36, वापस 2 का भाग दिया 36 क्या दे 18, 2 का भाग दिया 18 क्या दे 9, 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार और 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। ये देखो 210 के अलग टुकड़े करने हैं, 210 के आपको टुकड़े करने हैं। देखो 210 के टुकड़े करेंगे 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 210 क्या दे कितने होते हैं 105, 105। फिर देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाता, किसका भाग जाता है 3 का, 3 का भाग जाएगा आपका 35 बार, कितनी बार जाता है 35 बार। अब देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग 35 में जाता है 7 बार और 7 का भाग 7 में जाता है 1 बार। पहले 2 का भाग दिया इसके आधे किया तो 105, फिर 3 का भाग जाता है इसमें 35 बार, फिर 5 का भाग 35 में जाता है आपका 7 बार और 7 का भाग 7 में जाता है 1 बार। ये आपके तीनों के हो गए टुकड़े यानी गुणनखंड हो गए। अब देखो तीनों को अलग अलग लिखेंगे। तो पहला था आपका 42, कितना था 42, फिर था आपका 72, फिर था आपका 210। तो देखो 42 के टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी इसके टुकड़े 2 गुणा 3 गुणा 7। और आपका 72 के टुकड़े हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 72 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। और 210 के टुकड़े क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। अब हमें ये देखना है कि जोड़ा किसका किसके साथ बन रहा है। जिसका साथ जोड़ा बन रहा है वो आपका मसब होगा। देखो ये एक जोड़ा तो ये बन रहा है, तीनों में देखना, तीनों में 2 आ रहा है क्या, तो तीनों में 2 है तो ये एक जोड़ा बना। अब देखो ये 3 वाला देखना है, इसमें ये आपका ये जोड़ा बन रहा है। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। देखो बाकी कहीं जोड़ा नहीं बन रहा है। ये 7 यहाँ है, 7 यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है। तीनों में वो तीनों संख्या होनी जरूरी है। तो देखो 7 यहाँ होता तो 7 का जोड़ा बन जाता, लेकिन 7 नहीं है। देखो 2 तीनों में है, ये 3 भी तीनों में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब आपका एस सी एफ क्या हो जाएगा इसका, एस सी एफ। तो देखो एस सी एफ हो जाएगा आपका 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 यानी 6। अब 6 ऐसी संख्या है जो तीनों में पूरा पूरा भाग जाएगी, यानी 6 का भाग तीनों में पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका एस सी एफ कितना आएगा 6 आएगा आपका। ठीक है ना। ये आप तीसरा सवाल कर रहे हैं आपका। देखो तीसरा सवाल देखो 90, 150 और 330 दिया। तो देखो 90 के अलग टुकड़े करेंगे। देखो 90 के टुकड़े करेंगे तो देखो 2 का भाग देंगे। 90 में 2 का भाग कितने बार जाता है 45 बार। 45 में देखो 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 15 बार और 15 में 3 का भाग गया 5 बार और 5 का भाग 5 में गया 1 बार। तो देखो पहले 90 के टुकड़े किया अब्बाजी गुणनखंड विधि से गुणनखंड किया। देखो 2 का भाग 90 में गया 45 बार, फिर 3 का भाग 45 में जाता है 15 बार, 3 का भाग 15 में जाता है 5 बार और 5 का भाग 5 में जाता है 1 बार। फिर देखो आपका 150, 150 में देखो 2 का भाग देंगे तो 150 में 2 का भाग देंगे तो आएंगे आपका इसका आधा कितना था 75 और 75 में देखो 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार और 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार और 5 का भाग 5 में जाता है 1 बार। ठीक है। इधर 150 में 2 का भाग दिया यानी इसका आधा किया तो 75, 75 में 3 का भाग जाता है 25 बार और 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार और 5 का भाग 5 में जाता है 1 बार। अब देखो 330, 330 के टुकड़े करने हैं आपको। तो देखो 2 का भाग देंगे तो 330 के आधे कितने होते हैं 165, 165। फिर देखो 330 के आधे 165 और फिर देखो इसमें जा रहा है आपका 3 का भाग। 3 का भाग देखो इस 16 में जा रहा है आपका 5 बार, फिर 1 बचा 6 उतारा 5 तो 15, 15 में वापस जा रहा है 5 बार। अब देखो 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग कितनी बार जा रहा है 11 बार और 11 का भाग जा रहा है 1 बार। ठीक है। तो देखो इनके अलग अलग टुकड़े हो गए तीनों के। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनखंड आ गए। अब देखो आपका हमारे पास संख्या थी 90, 90 और आपका 150 और 330। तो देखो 90 के टुकड़े क्या है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी इसके टुकड़े आए आपके 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। और 150 के टुकड़े आए आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी 150 के टुकड़े क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और इसके टुकड़े आए आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, यानी इसके टुकड़े क्या है देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। अब देखो किसका किसके साथ जोड़ा बन रहा है, एक तो इसका साथ जोड़ा बन रहा है यानी 2 तीनों में ना आपका 2 तीनों में, यानी इसका जोड़ा बन रहा है। देखो 3 भी तीनों में तो ये जोड़ा बन रहा है। देखो ये जोड़ा बन रहा है। अब देखो आपका ये 5 है ना, ये 5 भी तीनों में, 5 भी आपका तीनों में। देखो 2 भी तीनों में था तो एक जोड़ा बन गया, 3 भी तीनों में था एक जोड़ा बन गया, ये 5 भी तीनों में तो एक जोड़ा बन गया, बाकी वाले जोड़े नहीं बन रहे। तो देखो इसका मतलब क्या आ जाएगा एस सी एफ। यहाँ देखो ये 3 संख्या का एक जोड़ा बन रहा है तो आपको 2 एक बार लिखना है यहाँ गुणा। अब 3 संख्या का 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 3 लिखना है आपको। फिर जोड़ा किसका बन रहा है 5 का तो आपको 5 लिखना है।
फिर देखो 2 का गुणा 3 से किया तो 6 और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपका 30। 2 का गुणा 3 से किया तो 6 और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 30। तो इसका मतलब यानी एचसीएफ कितना आएगा 30, यानी 30 का भाग तीनों में जा रहा है पूरा पूरा। ये 30 है ना, इसका भाग इन तीनों में पूरा पूरा जा रहा है। अब मतलब एचसीएफ का आप लास्ट सवाल करने जा रहे हैं। आपका देखो दिया हुआ है 7, 17 और 29। तो देखो 7 के टुकड़े करेंगे तो 7 में किसका भाग जाएगा 7 का। 17 के टुकड़े करेंगे 17 में किसका भाग जाएगा 17 का। और 29 में किसका भाग जाएगा 29 का। क्योंकि देखो ये तीनों ही आपके अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का ध्यान रखना, अभाज्य संख्या में खुद का भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता, क्योंकि उनके टुकड़े नहीं होते, गुणनखंड नहीं होते। तो देखो तीनों में इन तीनों का खुद का भाग जाएगा, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा। तो इसका देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो आपका दिया हुआ था 7, 17, 29। तो देखो 7 के टुकड़े 1 गुणा 7 होगा, इसका भी 1 गुणा 17 और इसका भी 1 गुणा 29। तो देखो ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो इसके टुकड़े क्या है 7 के टुकड़े क्या होगा 1 गुणा 7 होगा, 17 का भी 1 गुणा 17 होगा, 29 का भी 1 गुणा 17। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक ही तो आ रहा है ये, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा एचसीएफ। इसका एचसीएफ आ जाएगा 1, क्योंकि इसके जिसके टुकड़े नहीं होते, जिसका कोई भी टुकड़ा नहीं होता, इसका एचसीएफ क्या होगा सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि बाकी तो कोई कॉमन आएगा नहीं। तो 1 का गुणा उससे करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये आपका आज हमने पढ़ा एचसीएफ और एलसीएम। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।